हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एक्रोटेक फूड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एडिबल ऑयल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1882 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 127 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 6.96% है कंपनी की आरओसी एंड 5.09% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 6.63%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 3.63% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.39% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 236 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 186 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 254 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 31 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इनकम ग्रोथ की तरह ही। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। ये ग्रोथ भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखाई है। कहीं पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे नेगेटिव। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, लेकिन वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक ही निकल के आ रही है सितंबर क्वार्टर की। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 7 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 6 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है, क्योंकि कंपनी के पास अभी नेगेटिव में कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की
की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही बाइंग करी है एंड अदर्स ने सेलिंग करी है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है एंड ऑफ द क्वार्टर। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आई है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो कल के दिन इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई थी एंड इसी बाइंग के चलते ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली कल के दिन 9% के आसपास अप थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर आज देखा जाए तो आज इस कंपनी में आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी ये कंपनी नीचे के लेवल से बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर फेस कर रही है। यहाँ पे आप लोग कैंडल देख के वो तो समझ ही सकते हो, लेकिन फिर भी ये देखा जाए तो आज ये कंपनी 1.75% डाउन है। एंड अगर ओवरऑल चार्ट देखा जाए कंपनी की तो ओवरऑल में आप लोग देख सकते हो कि ये कंपनी एक लोअर लोज की पैटर्न बना के नीचे गिर रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों की होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है वो लोग इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास की रेंज से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरती है एंड रिजेक्शन फेस करने के बाद अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 लो को भी तोड़ते हुए नीचे चली जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा चॉपी मूवमेंट शो करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ ये कंपनी अभी लोअर लोस की पैटर्न बना रही है। एंड ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड इस कंपनी में प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एंड सिंपली क्यों आप लोग जानबूझ के लूजिंग ट्रेड में पैसा लगाओगे, इसीलिए सिंपली एज ऑफ नाउ क्या सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में बात करें तो गाइस सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 200 की मूविंग एवरेज। जब ये कंपनी प्रॉपरली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए फ्रेश एंट्री प्लान करना है। जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लानिंग नहीं करनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के देगी या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी, तो ऐसे में ये कंपनी अभी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए या तो फिर जितना सस्ते में आप लोगों को एंट्री मिल जाए इस कंपनी में उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये के प्राइस रेंज या तो फिर 750 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर उससे भी नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया है आप लोगों के लिए, मतलब जितना नीचे होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी इन नियर फ्यूचर या तो फिर इन फ्यूचर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.